खुशी हो रही है। मालवी कॉलोनी 5 नंबर में यहाँ पर साईनाथ मित्र मंडल के लोग वर्षों से काम कर रहे हैं। वहाँ पर 20 शौचालय का निर्माण हमने किया। ये जो शेड जो यहाँ पर गणपति बापा नवरात्र उत्सव वगैरह करते हैं, इस शेड का निर्माण किया और इस शेड के सामने 2000 स्क्वायर फीट जगह पर कॉन्क्रीटाइज करने का भी काम हुआ। और कुल मिलकर ये परिसर का सौंदर्य बढ़ाने में यहाँ के लोगों का भी हाथ है। मेरे खासदारपन से मैंने सारा काम किया, मुझे बड़ी खुशी होती है। और बहुत दिनों के बाद में कोई झोपड़पट्टी में आने के बाद में मुझे मेरा स्वयं का बस्ती याद आ गया, जहाँ पर बहुत अच्छा स्वच्छता हम लोग रखते थे। वही स्वच्छता मुझे आज यहाँ पर देखने के लिए मिला, इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि ये जगह पर आने वाले दिनों में कोई रिक्शा या तो गाड़ी पार्क ना करे। ये जो जगह पर बच्चों को खेलने के लिए मिलना चाहिए, ये जगह पर सामान्य लोगों का, परिवार के लोगों का शादियाँ होना चाहिए। और शाम के समय पर हमारे बहनें यहाँ पर आकर बैठे, उस प्रकार की भी व्यवस्था हम करेंगे। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर कोई जिम का व्यायाम करने का जो अभी जो गार्डन प्लेग्राउंड में लगाते हैं, वो अगर लगाने की आवश्यकता है तो वो भी मैं लगा के दूंगा। तो लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक जीवन में बदलाव आएगा लोगों का। उस बदलाव का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, 2023 में मंडल को 50 साल पूरे हो रहे, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं 2023 को मंडल के 50 साल पूरे हो रहे थे, उसमें शुभेच्छा दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हम करेंगे। जब 50 साल का वो कार्यक्रम करेंगे तब मैं स्वयं, भगवान की इच्छा होगी तो मैं यहाँ पर आऊँगा और कोई बड़ा काम का यहाँ पर हम ऐलान करेंगे, जिससे आने वाले और 50 साल ये मंडल के लोग यहाँ पर काम करेंगे। इस तरह के मालोनी में और भी गार्डन है और भी मंडल है, तो उसको भी सहयोग किया जाएगा सर आपके? निश्चय। अब इन दिनों में मैं 20 एकड़ ज़मीन मेरे हाथों में है, तो 20 एकड़ को मैं डेवलप कर रहा हूँ। और मेरे अलावा और भी जनप्रतिनिधि होंगे। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। 20 एकड़ प्लॉट हम डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे कामों के साथ साथ में एक काम मेरे हाथों से नहीं हो पा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ज़मीन है CPW की, जहाँ पर परमिशन 2 साल के पहले हमने लाकर भूमि पूजन का भी कार्यक्रम किया, लेकिन वो काम आगे बढ़ नहीं रहा है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो उस बात को इसलिए याद दिलाता हूँ ताकि मेरे कार्यकर्ता थोड़े चार्ज हो जाए, थोड़े गर्म हो जाए, कोई एक आधा आंदोलन करे, ताकि अधिकारी जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर काम करते हैं उनके तक ये बात पहुँचे और काम शुरू। क्योंकि वो इतना बड़ा प्लॉट डेवलप होने के बाद में पूरा मालोनी का पूरा चेहरा मोहरा जिसको कहते हैं बदल जाएगा। हज़ारों लोग वहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आएंगे, हज़ारों बच्चे वहाँ पर दिन भर खेलेंगे। तो बच्चे जब ग्राउंड पे खेलते हैं तो उनके दिलों में से जो दुआ निकलती है वो दुआ ही असर करती है साहब। वो सारा फिर परिसर का कामकाज ठीक हो जाता है। तो वो एक काम मुझसे नहीं हुआ, उसका भी मुझे दुख है। मैं कह रहा हूँ, मैं स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मैं 2 बार जीतने के बाद में भी मैं वो काम कर नहीं पाया। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे पार्टी के नेता मेरी वेदना को सुनकर अभी भी थोड़ा अगर जोर मारते हैं तो वो काम 2024 के पहले मैं शुरू कर पाऊंगा। इसलिए उस बात का भी मैं यहाँ पर खुलासा कर रहा हूँ। सर, आपके नेता ने कहा कि 30 साल लगे माधवराव मराठे के कार्यकाल में शौचालय बना था, उसके बाद 30 साल लगे शौचालय बनने, और खासदार जी का फंड लग रहा है और आमदार जी नहीं कर पा रहे, इसमें क्या कहना चाहोगे? मैं दोनों बातों को उन्होंने उजागर किया। माधवराव मराठे से तब भी इसमें काम हुआ था, उसके बाद में पीयू मेहता जी जो थे उन्होंने भी किया था, उस बात का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। आज पीयू मेहता जी नहीं है तो मैं कर रहा हूँ। हमारे सांसद गोपाल शेट्टी के संज्ञान में जब ये आया ये शौचालय टूट गया है, यहाँ के नागरिकों को बहुत असुविधा हो रही है, तब उन्होंने अपना फंड इस पर लगाया है और काम बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के लोगों की सेवा में हम हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी हमारे पास जैसी सूचना आती है वैसा हम काम करते हैं। सर, मंडल को 50 साल हो रहे, नवरात्रि के मंडल को 50 साल हो रहे, उनको क्या कहना चाहोगे? यह साईनाथ मित्र मंडल जो नवरात्रि मनाते हैं, हम भी यहाँ आते थे, देखते थे और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 50 साल तक काम करते जाना अपने आप में बेमिसाल है और उनकी जो भी इच्छा होगी इसका ही और सौंदर्यीकरण करना होगा या उनकी 50 साल की स्मृति में कुछ करना होगा, भारतीय जनता पार्टी का सांसद करेगा और पूरी पार्टी लग जाएगी उसके लिए। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? 30 साल के बाद इतना बढ़िया शौचालय बना, उसकी सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, उसकी स्वच्छता तो जनता को ही करना पड़ेगा, लेकिन महानगर पालिका की कॉलोनी है, महानगर पालिका के सफाई कामगार भी यहाँ आते हैं और काम भी करते हैं। कभी नहीं आए उनके पीछे लगना पड़ेगा, लेकिन साफ सफाई जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए और दृष्टि से अच्छा है
जिससे यहाँ का लोग उदाहरण दे सके। थैंक यू। मंडल को तो मैं बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा कि मंडल के जो भी पदाधिकारी थे वो पीछे लगकर इसको फॉलो कर ये काम शौचालय का हो या खुले सभागार का हो या जो ये यहाँ पर 2000 फुट का जो उन्होंने RMC का कंक्रीट करके ये गरबा रसिकों को खेलने के लिए यहाँ पर गरबा, चाहे यहाँ लोकल लोगों की शादियाँ हो, शंकरपुड़ा हो और भी कोई बर्थडे का कार्यक्रम, जन्मदिन का कार्यक्रम हो, शुभ कार्य हो, वो कार्य यहाँ पर आराम से संपन्न होगा। निःशुल्क यहाँ पर कार्य होगा। इसके लिए खालसा गोपाल चिट्टी के पास ये लोग जब हमारे पास आए, मेरे पास आए और ये आग्रह रखा कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। यहाँ पर गंदा पानी जमा होता है ताकि ओवरफ्लो होती है शौचालय की और आके ये यहाँ पर स्टेज के पास गंदा पानी जमा होता है। तब इसको गंभीरता से लेते हुए हमने खालसा गोपाल चिट्टी के पास साथ में आर्यू सिंह, हमारे नेता साथ में विनोद शिलार जी ये और सुनील कोहली जी इस विधानसभा के अध्यक्ष इसको लेकर गए। और उस समय ऐसा था कि कोविड लगा हुआ था और खासदार को फंड मिलता नहीं था, उसमें खासदार का फंड रोक दिया गया था। लेकिन हमारे खासदार गोपाल चिट्टी ने तुरंत कहा जब पहला जो फंड आएगा वो मैं इसमें इस साइनाथ निगम के लगाऊंगा और जो जो उनके काम है सभागार का, खुले मैदान का या 20 शौचालय 4 चाली में हम लोग ने बना है ताकि यहाँ के लोगों की स्वच्छता के लिए, सुविधा के लिए। और आने वाले दिनों में भी उन्होंने कहा है कि और अनगिनत हम यहाँ काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और लगातार काम करते रहेंगे। बहुत सारे काम होने वाले हैं जिनका उन्होंने उल्लेख भी किया। तो यहाँ की जनता से वो और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो कहते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि लोगों से जुड़े रहो, काम करते रहो, दुआ लेते रहो और आगे बढ़ते रहो, बदुआ मत लेना नहीं तो ढल जाओगे। सर, मंडल को 50 साल पूरे हो रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा ये कहना है कि 50 साल उन्होंने कहा कि 50 साल जब ये नवरात्रि आने वाले दिनों में गणपति की नवरात्रि आती है तब उस दिन उनको इस मंडल को 50 साल होगा। बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा जो सीनियर लोगों ने इतने सालों से ये मंडल को बचा के रखा, शिस्त रखा, दायरे में रखा और हर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, देश की संस्कृति को यहाँ बरकरार रखा। इसी तरह आने वाले जो युवा है उनसे विनती करूँगा वो लोग अपने सीनियर्स को मानकर और उनके मार्गदर्शन में वो आगे बढ़े, यहाँ खेले बैठे। साथ ही साथ यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए खालसा गोपाल चिट्टी ने कहा कि वो यहाँ पर वो बेंच लगा देंगे। यहाँ की माताएं बहनें शाम को अपने घर में खाना 200 फुट की गोली में रहती हैं और उसके बाद उनका दम उड़ जाता है काम करने का, तो वो शाम को आइए ठंडी हवा में आकर बैठे टहले। उनके लिए ये सब कुछ है और भी सुविधा लगेगी, ओपन जिम भी करने को देने को तैयार है वो। ऐसा सर, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? इतना बढ़िया शौचालय बना है कि जो मोदी जी का मंत्र लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्य कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और यही लेकर मंत्र हम आगे चलते रहेंगे। उन्होंने कहा मुस्लिम लेडी बहनें मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भेद नहीं है, अच्छाई बुराइयाँ हर समाज में होती है। अच्छे लोगों के साथ में रहूँगा, बुरे लोगों के साथ में नहीं रहूँगा। ऐसा। थैंक यू।